लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ओ ए बी सी इज अ रेक्टेंगल इन एक्स वाई प्लेन वेयर ओ इज द ओरिजिन। ओ ओरिजिन भी है, ए बी जो इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं और पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन ही है। चलिए, तो सी कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि मुझे लोकस ट्रेस करना है। ठीक है, तो लोकस तो है ही। उसके अलावा मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, वो क्या है? कॉर्ड सबटेंडिंग राइट एंगल एट वर्टेक्स। ठीक, चलिए तो बनाते हैं इसको। इससे बहुत जल्दी आता है ये रिजल्ट। ठीक है ना, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। तो पहला बात, जो पैराबोला है वो ये है। ठीक, क्यों है ये वाला पैराबोला? क्योंकि उसने मुझे क्या दिया है इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए तो o यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, इस थर्ड वर्टेक्स का लोकस मुझे ढूंढना है। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, आई थिंक ये सी ही था। ठीक है, ओ ए, ओ ए सी, ए और बी लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओ ए सी भी नाम होना चाहिए यार इसका, रेक्टेंगल का ना, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो ओ ए सी बी कर लेंगे इसको। ठीक है, ओ ए सी बी, इसी ऑर्डर में तो ऐसे ही लेंगे इसको। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक कॉर्ड है जो कि वर्टेक्स से निकल रही है, ये भी एक कॉर्ड है जो कि वर्टेक्स से निकल रही है, और ये जो एंगल बन रहा है ये 90 का बन रहा है। ठीक है ना? तो अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है ना, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे पैराबोला है। ठीक, यहाँ से एक कॉर्ड निकल रही है, यहाँ से एक कॉर्ड निकल रही है जो कि T1 पे मिल रही है, यहाँ पे T2 पे मिल रही है, और इनके बीच का एंगल 90 है। ठीक, तो डायरेक्ट मेरे पास इसका एक रिजल्ट होता है, वो होता है T1 T2 बराबर -4। ठीक है, अभी आया कहाँ से, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप प्रूव करने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट इसमें लगा रहा हूँ। भाई ये T1 अगर पॉइंट है तो इसका पॉइंट मुझे मालूम है, A T1 स्क्वायर 2 A T1। ये T2 है, T2 है तो ये इसका पॉइंट मुझे मालूम है। तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ? यस। क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ? यस। और क्या मैं इनका प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, ये प्रोडक्ट ये आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, -1 के इक्वेट कर देंगे। अब मैं इसको सिर्फ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो शिफ्ट करने से प्रॉपर्टी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये अभी भी प्रोडक्ट जो है -4 के बराबर ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ मुझे? इसका फायदा ये हुआ कि अगर ए पॉइंट मुझे पता है तो बी पॉइंट मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा इसकी हेल्प से। तो ए पॉइंट देखो, अब ए पॉइंट को मैं पैरामीटर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ए पॉइंट में क्या लिख लेता हूँ? देखिए, ए का वैल्यू तो 1/4 है। ठीक है, और पैरामीटर टी है, तो ये क्या हो जाएगा? T/4। पैरामीटर टी है ना, एक सेकंड, T/2 हो जाएगा, सॉरी, A T² 2AT। सॉरी, मैं उल्टा लिख गया, मैं वही सोचूं गड़बड़ कैसे हो रही है। अरे भाई, हो जाता है कभी कभी। एक्स स्क्वायर वाली है ना, तो AT² 2AT नहीं है, उल्टा है, 2AT, AT² है, मैं वही सोच रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो रही है। ठीक है, तो 2AT आगे है भाई, ए का वैल्यू 1/4 है, टी है, तो T/2 यहाँ पे आ गया, और T/2 आप पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो वाई का वैल्यू ऑटोमेटिकली T²/4 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। हाँ, अभी ठीक है, मैं वही सोचूं क्या गड़बड़ हो कैसे रही है ये वाली। फाइन, तो सिमिलरली बस अब टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है आपको। ठीक है, आपने तो टी माना है ना, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली -4/t हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा पुट करने पर जो आपका बी का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? -2/t और 4/t²। ठीक, ये आ गया, तो ए आ गया, बी आ गया। तो अब मुझे बताइए कि भाई किसी भी रेक्टेंगल में तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट ही करती है ना, तो इसका मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो ओ, ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो ओ और सी का भी मिड पॉइंट है। क्लियर है? चलिए, तो बस मैं इस मिड पॉइंट से चला जाता हूँ अब। मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से चले जाएंगे तो ए और बी का मिड पॉइंट क्या आएगा? T/2 -2/t। और ये किसके बराबर होगा? H+0 के बराबर। सिमिलरली इधर क्या आएगा भाई? T²/4 +4/t², ये किसके बराबर आएगा? K+0 यानी कि K के बराबर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो H² किसके बराबर आया? T²/4 +4/t²
टू आएगा आई थिंक। ठीक है, और इसका वैल्यू तो के ही है, बस यहाँ पे के पुट कर दो, तो बस हमको हमारा आंसर मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू। कौन सा ऑप्शन है भाई? आई थिंक ऑप्शन ए है बिल्कुल। ठीक है, तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को एक बार, ये प्रॉपर्टी जरूर से एक बार प्रूव करके देखिएगा। ठीक है ना, और बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं सारी। ठीक है, जल्दी से देख लो इसको।